पॉलिनोमियल्स एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। एक एक करके हर एक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे क्लास। माय नेम इज साई श्याम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद साई। इंट्रोडक्शन में एक हेडिंग दिया गया है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। इससे पहले चैप्टर का नाम था सिर्फ पॉलिनोमियल्स, बट यहाँ पे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसमें वेरिएबल क्या होगा, वन वेरिएबल, मतलब सिंगल वेरिएबल के साथ डिस्कस करने वाले हैं पूरा चैप्टर में। ओके, अच्छा, पॉलिनोमियल्स होता क्या है? अगर उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, पॉलिनोमियल्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं, क्या लिखा गया है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक टाइप है। कौन सा टाइप है, कैसा टाइप है, वो आगे समझ में आ जाएगा जब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है वो हम लोगों को क्लास 8 में पढ़ाया गया है, जिसमें एक कंस्टेंट होता है एंड एक वेरिएबल का क्या होता है, प्रोडक्ट लिया जाता है। ठीक है, एक कंस्टेंट एंड एक वेरिएबल का प्रोडक्ट होता है। अगर मैं लिखूं 7 इंटू एक्स, तो 7x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा हमारे लिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर मैं लिखूं -5 इंटू वाई, तो -5y हो जाएगा और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 3/2 इंटू जेड, तो 3/2z हो जाएगा और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये एक ब्रीफ आइडिया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर, जिसमें एक कंस्टेंट एंड वेरिएबल का प्रोडक्ट लिया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। कंस्टेंट किसको कहते हैं? कंस्टेंट जो कि ऑलवेज कंस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, सेम रहता है। कंस्टेंट का मतलब होता है जो ऑलवेज सेम रहता है, रिमेन्स सेम ऑलवेज, हमेशा। कोई 7 ही रहेगा, कोई 5 और 3/2, जो कुछ भी बोल सकते हो। कंस्टेंट हमेशा हमेशा के लिए क्या रहता है, सेम रहता है। कभी भी 7 8 नहीं हो जाएगा या फिर और कुछ नहीं हो जाएगा। लेकिन जो वेरिएबल है वो क्या हो रहा है, वो चेंज होता रहता है। क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। कैसे? कैसे चेंज होता रहता है? एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लो मैंने क्या किया है, एक स्क्वायर ड्रा कर रहा हूं, जिसमें स्क्वायर किसको कहते हैं, ये एक स्क्वायर है। हमें पता है जो स्क्वायर होता है इसका नाम दे दो ए बी सी डी। इसमें सारा साइड क्या होता है, सेम होता है या नहीं? बिल्कुल होता है। ऑल साइड्स आर इक्वल। एक्स स्क्वायर में सारा साइड क्या होता है, इक्वल होता है। अगर मुझे उसका पेरीमीटर चाहिए, तो हम क्या करते हैं, पेरीमीटर पाने के लिए, पेरीमीटर क्या होता है, ये बाउंड्री का सम होता है, सम ऑफ इट्स लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। ओके, चार साइड को ऐड कर लो या फिर 4 के साथ एक साइड की वैल्यू अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें पेरीमीटर मिल जाता है। इफ साइड 3 cm है, कितना, 3 cm है, तो पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर होगा 4 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये सर नो। अगर मैं बोलूं साइड का वैल्यू 3 नहीं, अब 5, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 20 cm। अगर मैं बोलूं साइड x सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4 इंटू एक्स विच इज इक्वल्स टू 4x सेंटीमीटर। ये सब नो, यस। यहाँ पे हमें वेरिएबल का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कैसे? जब साइड 3 था तब हुआ क्या, तब हमारा पेरीमीटर 12 हुआ। जब साइड 5 हुआ, पेरीमीटर 20 हुआ। साइड x होने से पेरीमीटर 4x हो गया। मतलब साइड चेंज, पेरीमीटर भी चेंज। ये सब नो। जब भी साइड चेंज हो रहा था, पेरीमीटर चेंज हो रहा था। तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं, जब x चेंज हो रहा है तब p भी चेंज हो रहा है। लेकिन 4 में कोई चेंजेस हो रहा है क्या? 4 में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, इसलिए 4 हमारा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन जो x है,
एंड जो p है, p फॉर पेरीमीटर, ठीक है। यहाँ पे जो p इक्वल्स टू अगर मैं लिखूं 4x, ये p एंड x ये दोनों क्या है, वेरिएबल है। क्या है ये दोनों, वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है, क्योंकि जब x चेंज हो रहा है p भी चेंज हो रहा है, लेकिन 4 यहाँ पे हमारा कंस्टेंट है। समझ में आया, 4 कंस्टेंट, लेकिन x एंड p ये दोनों वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, इसलिए x एंड p क्या है, वेरिएबल है। अब क्लियर हो गया वेरिएबल क्या होता है, आगे देखते हैं। और एक स्क्वायर में यहाँ पे बनाता हूं, जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरफ हम बढ़ेंगे। मान लो ये एक स्क्वायर है जिसका नाम है पी क्यू आर एस। क्या है ये, एक स्क्वायर है, और स्क्वायर का और साइड इक्वल होता है, ये हमें पता होता है। अच्छा, अगर इसका एक साइड एक्स है एंड हमें इसका एरिया पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है। एरिया होता है साइड इंटू साइड। क्या होता है, साइड इंटू साइड। साइड हमने यहाँ पे एक्स लिया है एंड एक्स इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा एरिया, होगा या नहीं। ये जो एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। सेम और भी बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम ऐसा लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं बोलूं और कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, ये भी कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। दिख रहा है, 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, ये भी कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसमें क्या है, एक सिंगल वेरिएबल है। क्या है, एक सिंगल वेरिएबल है एंड वेरिएबल क्या है, यहाँ पे हर एक केस में x को एक वेरिएबल हमने यूज किया है। ओके, क्या सिर्फ x यूज हो सकता है और कुछ नहीं वेरिएबल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर मैं लिखूंगा वाई स्क्वायर प्लस 5y, तो इस एक्सप्रेशन में क्या है, y एक वेरिएबल है। ओके, अगर मैं लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस 3y, तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल यूज हो रहा है। क्या हो रहा है, दो वेरिएबल यूज हो रहा है, इसलिए ये गलत है। सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। अब हम चलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया हमें, जिसमें एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंस्टेंट एंड वेरिएबल होता है। अब हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। क्या डिस्कस करेंगे, पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल के ऊपर डिस्कस करने वाला है, क्योंकि हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पता चल गया है। अच्छा, मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, 3y स्क्वायर प्लस 5y, ये एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि सिंगल वेरिएबल है। अभी तक हमने जितना पढ़ा है उससे पता चलता है सिंगल वेरिएबल है। इस पॉलिनोमियल को मैं लिख सकता हूं पॉलिनोमियल्स, क्या लिख सकता हूं, पॉलिनोमियल्स इन वेरिएबल y के फॉर्म में है, हाँ या नहीं। अच्छा, और एक लिख रहा हूं 5z स्क्वायर प्लस 3z, ये भी एक पॉलिनोमियल है। कौन सा वेरिएबल के साथ, इन वेरिएबल z के साथ। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये भी एक पॉलिनोमियल है, जिसमें वेरिएबल क्या है, x है। तो हर एक केस में वेरिएबल में चेंज कर रहा हूं, लेकिन उसी पॉलिनोमियल में सेम रहता है। यहाँ पे 3y स्क्वायर प्लस 5y में y है, 5z स्क्वायर प्लस 3z में z है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x में x है, ठीक है। अब एक पॉलिनोमियल या फिर एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स होता है, इसमें से इसी को पिक करते हैं, किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x को मैं पिक कर रहा हूं। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और पर्टिकुलर टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि हमारा पॉलिनोमियल है। ओके, इसमें एक्स स्क्वायर एंड 2x दो टर्म है। क्या क्या दो टर्म है, एक है एक्स स्क्वायर, अनदर वन है 2x, ठीक है। और एक चीज अगर मैं लिखूं 3y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7, ये भी एक पॉलिनोमियल है इन y की वेरिएबल है। यहाँ पे तीन टर्म है, ये है पहला वाला 3y स्क्वायर,
5y है सेकेंड टर्म, 7x थर्ड टर्म। ओके, 3y² एक टर्म है, 5y एक टर्म है, 7 एक टर्म है। अच्छा, x² माइनस 2x अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे दो टर्म है। क्या? एक x² है, दूसरा -2x है। टर्म्स पता कैसे चलता है? क्या x² इंटू 2x लिखने से यहाँ पे भी दो टर्म है? नहीं, यहाँ पे सिंगल टर्म है। क्यों सिंगल है? क्योंकि जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो हमारा टर्म्स क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है। लेकिन जब मल्टीप्लाई किया जाता है या फिर डिवाइड किया जाता है, उस केस में टर्म्स सेपरेट नहीं होता है, उतने ही रहता है। तो याद रखना, एडिशन या सब्ट्रैक्शन साइन से अगर जुड़ते हैं तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन साइन के केस में नहीं होता है। जैसे कि ये सिंगल टर्म है, x² डिवाइड 2x लिखूं तो ये भी क्या है, सिंगल टर्म है। क्लियर? अच्छा, हर एक टर्म के पास एक न्यूमरल कोएफिशिएंट होता है। क्या होता है? हर एक टर्म के पास एक न्यूमरल कोएफिशिएंट होता है। अगर ये पॉलिनोमियल की बात करेंगे, किसकी? 3y² प्लस 5y प्लस 7 की बात करेंगे। कितना टर्म है यहाँ पे? तीन टर्म है, एक 3a²y, एक 5y, एक 7 है। यहाँ पे ये जो y² है, y² का कोएफिशिएंट, क्या? कोएफिशिएंट, y² का कोएफिशिएंट है 3। अच्छा, सेकंड टर्म 5y में y का कोएफिशिएंट है 5। थर्ड टर्म, थर्ड टर्म क्या है? ये जो थर्ड टर्म देख रहे हैं, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। देख रहा है, 7 के पास नो वेरिएबल है, कोई वेरिएबल। तो फिर ये किसका कोएफिशिएंट होगा? एक्चुअली में 7 के पास कोई वेरिएबल नहीं है, तो 7 क्या होता है? 7 एक्चुअल में एक कंस्टेंट होता है। क्या होता है? एक कंस्टेंट होता है। अगर हम इस कंस्टेंट के साथ वेरिएबल को अटैच करेंगे तो वो हो सकता है 7y⁴। क्या होगा? 7y⁴। 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू y⁴ लिख सकते हैं। समझ में आता है क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये जो y⁴ है उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। ये जो y⁴ मैंने इसके साथ ज्वाइन कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसको चेंज नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि y⁴ की वैल्यू 1 होता है। हमें बोला गया है जब भी एक वेरिएबल का पावर 0 होता है तो उसके वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो हम 7 के साथ y⁴ जोड़ के कुछ चेंज नहीं किया, तो वही 7 अभी भी 7 ही है। समझ में आ गया? तो जो कंस्टेंट होता है, कोई भी कंस्टेंट हम पिक करेंगे, उसी कंस्टेंट का अगर कोई वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब वो पावर 0 के साथ है। ओके, जैसे कि 7 हमारा क्या होता है, y⁴, जिसका कोएफिशिएंट हम कह सकते हैं 7 है। क्यों? हम यहाँ पे 7 को 7y0 लिख सकते हैं। y0 लिखने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये 7 ही रहेगा। ओके, दिख रहा है? 7 को हम 7 इंटू y⁴ लिख सकते हैं। क्लियर है? अब 7 हमारा क्या है, कंस्टेंट है। वैसे और भी कंस्टेंट हम मैं बोल सकता हूँ, जैसे कि 2 हुआ, -5 हुआ, 7 हुआ, ये सारे कंस्टेंट है। ऑलरेडी सबसे पहले हमने कंस्टेंट के ऊपर डिस्कशन किया था। ओके, -3y5 हुआ, 4 हुआ, ये सारे कंस्टेंट्स होता है। हाँ, एंड जो कंस्टेंट होते हैं उसका अगर वेरिएबल के बारे में बात करेंगे, जो वेरिएबल चल रहा है उसी के पावर क्या लगा दो, 0 लगा दो। ओके, 2 इंटू y⁴, तो 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2। तो 2y⁴ जो होता है 2 भी वही होता है, सेम होता है। क्लियर? इसी कंस्टेंट पॉलिनोमियल में ये क्या है, ये सब कंस्टेंट्स होते हैं, कंस्टेंट होते हैं। अच्छा, और एक कंस्टेंट भी है, लेकिन उसका नाम थोड़ा चेंज है। क्या कंस्टेंट है? और एक कंस्टेंट पॉलिनोमियल 0 है। तो 0 को हम सिर्फ 0 कंस्टेंट नहीं बोलते हैं, 0 को और थोड़ा सा अलग नाम दिया जाता है। 0 को हम बोल देते हैं 0 पॉलिनोमियल। कंस्टेंट पॉलिनोमियल, पहले बात मतलब सबसे पहली बात कि 0 एक कंस्टेंट पॉलिनोमियल है।
ठीक है, आरो मार्क दिख रहा है। 0 क्या है? कंस्टेंट पॉलिनोमियल है, लेकिन इसका नाम पर्टिकुलरली 0 पॉलिनोमियल दिया गया है। ठीक है, मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी तक हमने कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा जो कि हमारा जो पॉलिनोमियल है उसी कंडीशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, क्योंकि पॉलिनोमियल का जो डेफिनेशन था वो था ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम उसी पर्टिकुलर टाइप से जो थोड़ा बहुत मैच नहीं करता है उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि अच्छा, x प्लस 1/x ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है ये? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैं लिख रहा हूं यहाँ पे √x+3, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे क्या है? ये दो टर्म है, ये एक है, ये और एक टर्म, ये और एक टर्म यहाँ पे, ये और भी और एक टर्म है। अच्छा, क्यूब रूट ऑफ y प्लस y², ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें दो टर्म है। अब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, तीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये पॉलिनोमियल्स हम बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ? x प्लस 1/x, यहाँ पे पावर कितना है? 1 है। इसको मैं लिख सकता हूँ x⁻⁻1, क्योंकि जब ये पावर ऊपर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। एंड इसको क्या लिख सकता हूँ? x⁻1/2, जब भी स्क्वायर रूट होता है तो पावर फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाता है 1/2 प्लस 3। यहाँ पे y⁻1/3 प्लस y²। अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा था हमारा पावर्स के ऊपर थोड़ा सा नजर डालते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था, ये तो था कंस्टेंट्स हमारा। अच्छा, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था देख लो। हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि 2x ये पावर 1 है, x² प्लस 2x में पावर 2 था, यहाँ पे x का पावर 1 था, ये 3 है, 2 पावर 1 है, और 7 में पावर कितना होता है? 7x 0, पावर 0 होता है। हर एक केस में जो भी हमने देखा था जो पावर्स था वो क्या था? वो था हमारा होल नंबर्स। अब यहाँ देखो, 3y² में पावर क्या है? 2 है। 5z² में 2 है, ये y का पावर 1 है, z का 1 है, ये 2 है, ये भी 1 है। ठीक है, x² प्लस 2x पावर 2 है, ये 1 है। ये सारे में इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि हर एक केस में हमारा पावर जो था आइदर 0 था या फिर 1 2 3 4 करके ऐसा कुछ था। लेकिन अभी जो हमारा पावर है, ये पावर ना तो 0 है ना 1 2 3 4 है, उसके अलावा कुछ और है। यहाँ पे तो 1 है, लेकिन सेकंड जो है यहाँ पे पावर क्या है? -1 है। एंड यहाँ पे एक फ्रैक्शन है। क्लियर? y⁻1/3 ये भी एक फ्रैक्शन है। कहने का मतलब ये है, जो हमारा कंडीशन था कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है? पॉलिनोमियल्स एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोला था मैंने? पर्टिकुलर टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, उसी पर्टिकुलर टाइप में हम कंडीशन ये दे देते हैं कि जो भी पावर्स होगा, जो भी एक्सपोनेंट्स होगा, वो क्या होना चाहिए? पावर्स या एक्सपोनेंट्स क्या होना चाहिए? होल नंबर्स होना चाहिए। तब जाके उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल्स में कंसीडर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये सारे जो एक्सप्रेशंस है, ये एक्सप्रेशंस तो है, ठीक है, लेकिन पॉलिनोमियल्स क्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, ओनली ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। समझ में आया क्या बोला मैंने? अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो पावर होता है, जो एक्सपोनेंट होता है, अगर वही एक्सपोनेंट होल नंबर्स है तो वो हमें पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं। अदरवाइज उसी एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल्स नहीं बोलेंगे। तो कंडीशन समझ में आ गया? ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि इन सब का जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो नेगेटिव फॉर्म में है। लेकिन हमें क्या चाहिए पॉलिनोमियल्स के लिए? पॉलिनोमियल्स होने के लिए हमें पावर
एंड एक्सपोनेंट्स होल नंबर्स में चाहिए, तब जाके हम उसको पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं। ओके, algebraic expression having whole numbers or powers is known as polynomials। अब क्लियर हो गया? ठीक है, कि हमारा जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ algebraic एक्सप्रेशन था जो कि पॉलिनोमियल्स कहता है, उसी में सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंट्स को हम होल नंबर्स की फॉर्म में देखना चाहते हैं, अदरवाइज पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। होल नंबर्स समझ में आता है क्या होता है? जो नंबर सिस्टम में होल नंबर्स होता है दैट इज स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी। ओके, जो कि नंबर सिस्टम का होल नंबर्स या फिर हम कह सकते हैं सेट डब्ल्यू। क्लियर? समझ में आ गया कि किसको पॉलिनोमियल्स बोलेंगे, कौन सा एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल्स नहीं बोलेंगे। आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर एक पॉलिनोमियल में लिख रहा हूं, पॉलिनोमियल इन एक्स, इन वेरिएबल एक्स, एक्स वेरिएबल का एक पॉलिनोमियल है, सपोज 2x² प्लस 5x माइनस 3। ओके, इस पॉलिनोमियल को, ये जो ऐसा लिखा हूं मैं, पॉलिनोमियल इन एक्स, ऐसे नहीं लिखे, मैं इन शॉर्ट लिख सकता हूं p ऑफ x 2x² प्लस 5x माइनस 3 हो जाएगा। वैसे भी और एक पॉलिनोमियल सपोज इन वेरिएबल x है 3x² प्लस 5x माइनस 4, ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल क्या है, x है। मान लो और एक पॉलिनोमियल में लिख रहा हूं -7x² माइनस 4x प्लस 9, जिसमें ये भी वेरिएबल x है। लेकिन चेंज क्या हो रही है? चेंज कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी मैंने x लिखा था, ये भी x लिखा था, ये भी x लिखा था, लेकिन ये जो अल्फाबेट्स है p ऑफ x, q ऑफ x, r ऑफ x मैं लिख सकता हूं अगर वेरिएबल x है तो। ओके, या फिर अगर वेरिएबल y है, जैसे कि और एक लिख रहा हूं 3y² माइनस 5y प्लस 9, इस पॉलिनोमियल को लिख सकता हूं p ऑफ y, ठीक है, या फिर q ऑफ y, या फिर s ऑफ y, कुछ भी लिख सकता हूं, लेकिन y कंपलसरी होगा क्योंकि y हमारा वेरिएबल को इंडिकेट करता है। ओके, तो एक पॉलिनोमियल्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इन शॉर्ट। ओके, अब एक पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स होगा? यहाँ पे जितने भी पॉलिनोमियल्स मैंने लिखा है इसमें 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स, यहाँ पे भी 3 टर्म्स है, यहाँ पे भी 3 टर्म्स है, ये भी 3 टर्म्स है। क्या 3 टर्म्स होगा या फिर और कुछ होता है? एक पॉलिनोमियल के पास इनफाइनाइट टर्म्स होता है। कितना टर्म्स होता है? इनफाइनाइट टर्म्स, मतलब कितना भी टर्म्स हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, कितने भी टर्म्स हम लिख सकते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल्स को हम क्या करते हैं, एक नाम देते हैं। अगर पॉलिनोमियल्स के पास सिर्फ एक ही टर्म है, पॉलिनोमियल्स के पास सिर्फ एक ही टर्म है, उस पॉलिनोमियल्स को हम कहते हैं मोनोमियल। अगर पॉलिनोमियल्स के पास क्या है, सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म, जिस पॉलिनोमियल के पास सिर्फ एक ही टर्म है, दैट इज क्या, दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। क्यों मोनोमियल? ये जो मोनो होता है, मोनो का मीन्स होता है वन। मोनो मीन्स क्या होता है? मोनो मीन्स वन होता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। कोई भी एग्जांपल लो, 3x बोल सकते हो, 5x² बोल सकते हो, 7x बोल सकते हो, 8z बोल सकते हैं, 76 u टू द पावर 4, कुछ भी बोल दो, लेकिन टर्म एक होना चाहिए। कितने टर्म होना चाहिए? टर्म एक ही होना चाहिए। वेरिएबल के साथ कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन जितना है सिर्फ सिंगल टर्म होना चाहिए। टर्म ज्यादा कैसे होगा? अगर हम इसको, अगर मैं ऐसे लिखूं 3x प्लस 5, तो ये 2 टर्म हो गया, ये मोनोमियल में नहीं जाएगा, इसलिए ये गलत है, मिटा दो इसको। पॉलिनोमियल्स जिसके पास क्या है, सिंगल टर्म है, दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। अब आगे बढ़ते हैं। जिस पॉलिनोमियल के पास कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है, अगर 2 टर्म्स है तो वो क्या बोलेगा, वो बाइनोमियल बोला जाएगा। क्या बोलते हैं उसको? बाइनोमियल। क्यों? क्यों भाई? बाई के मतलब होता है 2। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बोल दो।
एक्स प्लस 1, वाई माइनस 4, 3y स्क्वायर प्लस 7, 2z स्क्वायर प्लस 5z। कुछ भी बोल दो, जहां पे कितने टर्म्स होना चाहिए, दो टर्म होना चाहिए। दिख रहा है सब में दो ही टर्म है, एक y है, दूसरा -4 है, x है, 1 है। दो से ना तो दो से ज्यादा होगा ना दो से कम होगा, स्ट्रिक्टली दो टर्म अगर है तो वो कहता है बाइनोमियल। अब थोड़ा सा और आगे आएंगे। आगे मतलब दो से ज्यादा कितना, दो से ज्यादा तीन टर्म्स होता है। ओके, अगर थ्री टर्म्स है, तीन टर्म्स है, तो वो ट्राइनोमियल कहलाएगा। क्या नाम होगा उसका, ट्राइनोमियल। क्यों भाई, क्योंकि ट्राई के मीन, ट्राई का मतलब होता है थ्री। एग्जाम्पल देखेंगे, बिल्कुल बिना एग्जाम्पल का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो एग्जाम्पल में लिख सकता हूँ 3x² प्लस 5x प्लस 7। ठीक है, दिख रहा है। और 5y² माइनस 7y प्लस 3। ध्यान रखना, वेरिएबल सिंगल होना चाहिए हर एक केस में। मैं जो भी लिखा हूं उसमें, जैसे कि ये z² जेड है, वेरिएबल सिंगल होना चाहिए। डबल वेरिएबल करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे सिंगल वेरिएबल के ऊपर डिस्कस करेंगे। अब 3x² प्लस 5x प्लस 7, 5y² माइनस 7y प्लस 3, ये क्या है, ये ट्राइनोमियल है। समझ में आ गया। पॉलिनोमियल्स का टर्म्स के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, टर्म्स के अकॉर्डिंग हमने एक मोनोमियल किया जिसमें सिंगल टर्म आता है, एक बाइनोमियल किया जिसमें टू टर्म्स आता है, एक ट्राइनोमियल किया जिसमें तीन टर्म आता है। थोड़ा सा आगे चलेंगे, पॉलिनोमियल्स का और एक चैप्टर, चैप्टर नहीं और एक कंसेप्ट। जैसे कि मैं एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं 3x पावर 7 माइनस 4x पावर 6 प्लस x प्लस 9। यहाँ पे कितने टर्म्स है, यहाँ पे चार टर्म है। कितने टर्म्स है, फोर टर्म्स है। ये 1 2 3 4। इसका पावर कितना है, इसका जो पावर है दैट इज 7। ये सब नो, ये टर्म, ये 3x 7 में पावर क्या है, पावर 7 है। अच्छा, इस टर्म का पावर कितना है, इसका पावर है 6। इसका पावर कुछ नहीं लिखा गया, मतलब 1 है। 9 का पावर कितना, 9 का पावर कितना होता है, 9 का पावर होता है 0। समझ में आया। यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो किसके पास है, वो पहले टर्म के पास है। ठीक है, हाईएस्ट पावर किसके पास है, पहले टर्म के पास है। 3x 7 में हाईएस्ट पावर हमारा क्या है, 7 है। दिख रहा है। अब ये पावर की बात क्यों हो रहा है, पावर से हमें क्या पता चलता है, डिग्री के बारे में पता चलता है। इस पोलिनोमियल का डिग्री ऑफ द एबव पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, वही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा जो पोलिनोमियल है, दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो पोलिनोमियल है, इसी पोलिनोमियल का डिग्री होगा 7। डिग्री कितना होगा, 7। समझ में आया। अगर एक पोलिनोमियल है एंड हमें उसका डिग्री फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि उसमें कौन से टर्म के पास हाईएस्ट पावर है। टोटल चार टर्म्स था, ये पहले वाले टर्म के पास हाईएस्ट पावर, इसीलिए ये पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाता है 7। समझ में आ गया, ये पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाता है 7। अच्छा, उसी डिग्री के ऊपर बेस करके दो चार एग्जाम्पल है, उसी को हम अभी डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 1 जो कि हमारा बुक में है, इसमें क्या है, तीन क्वेश्चन है। ओके, कितने क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन है। ये मैंने 3 लिखना भूल गया। देखो क्या पूछ रहे हैं इसमें, इसमें हमें क्या बताना है, डिग्री बताना है। क्या बताना है, डिग्री। ये जो पहला वाला पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री कितना होगा, इसका डिग्री होगा 5। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये दिख रहा है, पहले वाले टर्म के पास सबसे ज्यादा पावर है, तो इसीलिए ये पूरा पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा 5।
अब सेकंड में देखो, टोटल 4 टर्म है, इसका पावर 0 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 8 है। तो हाईएस्ट पावर जितना, दैट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसका डिग्री हो जाएगा कितना, 8। क्लियर। अब थर्ड पॉलिनोमियल के पास आते हैं। ये भाई साहब क्या है, ये एक कंस्टेंट पॉलिनोमियल है। ये सर नो, ये एक कंस्टेंट पॉलिनोमियल है। हमें पता है कंस्टेंट पॉलिनोमियल का पावर या फिर एक्सपोनेंट कितना होता है, 2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू एच टू द पावर 0। तो इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री होगा 0। ध्यान रखना, एक कंस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, 0 होता है। ओके, इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री हो जाएगा 0। और एक चीज यहाँ पे बता दो, जितने भी कंस्टेंट पॉलिनोमियल्स है, जितने भी कंस्टेंट पॉलिनोमियल्स है, सबका डिग्री, ऑल कांस्टेंट पॉलिनोमियल यहाँ पे लिख देते हैं, ऑल कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का, ऑल कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है, जो डिग्री होता है दैट इज 0। ध्यान रखना, जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो है, जो जीरो पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल, अगर जीरो पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो उसका डिग्री नहीं होता है। ओके, जीरो पॉलिनोमियल, जैसे कि जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री नहीं होता है, जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री नहीं होता है। ओके, अदरवाइज ऑल कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होता है, किसको छोड़ के, 0 को छोड़ के। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, डिग्री के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे। अब उसी डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स को हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल्स को डिग्री के ऊपर बेस्ड करके सेपरेट करेंगे। पॉलिनोमियल्स किसके ऊपर बेस्ड करके, डिग्री के ऊपर। क्या कहता है डिग्री, डिग्री कहता है अगर कोई भी पॉलिनोमियल हो जिसका डिग्री 1 हो, डिग्री 1 हो, तो वो होता है हमारे लिए लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। समझ में आया। देखते हैं एग्जांपल कैसे होता है। एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, 3x प्लस 5, इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, यहाँ पे 2 टर्म है, 1 2। अच्छा, इसका पावर 1 है, इसका पावर 0 है, 5 का पावर कितना है, 0 है। तो इसका डिग्री कितना होगा, इसका डिग्री 1 होगा। होगा या नहीं, बिल्कुल 1 होगा। ठीक है, अगर 1 होगा तो फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल में जाएगा। किस में जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल में जाएगा। और एक चीज में लिख लो, 5y माइनस 7, यहाँ पे भी डिग्री 1 है। क्लियर, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल में जाएगा। ऐसे कितने टर्म्स होता है, ज्यादा से ज्यादा, या फिर मैं यहाँ पे लिख दूं एट मोस्ट, एक लीनियर पॉलिनोमियल में एट मोस्ट टर्म्स, क्या लिख दूं, एट मोस्ट टर्म्स, लीनियर नहीं लिखेंगे, एट मोस्ट टर्म्स किसके पास, एक लीनियर पॉलिनोमियल के पास। मैं बोल रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इसके पास 2 टर्म्स होगा, 2 से ज्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर 2 से ज्यादा टर्म हम लिखने के लिए कोशिश भी करते हैं तो नहीं हो पाएगा। कैसे, जैसे कि 3x प्लस 5 है, ये पहला वाला दिख रहा है, इसके साथ अगर मैं कुछ ऐड करूं, 7 ऐड किया तो 3 टर्म हो गया क्या, यहाँ पे 2 था और एक टर्म मैंने ऐड किया, क्या 3 हो गया, नहीं, ये दोनों फिर से ऐड हो जाएंगे या नहीं। ऐसे भी अगर 8x लिख दूं, 8y तो नहीं लिख सकता हूं क्योंकि सिंगल वेरिएबल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये फिर से 3x के साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर और कुछ लिखने के लिए ट्राई करता हूं तो हमें डिग्री 1 नहीं देता है। जैसे कि अगर मैं लिखूंगा 4x², तो 4x² लिखने से ये लीनियर नहीं रहेगा, ये कुछ और हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना, अगर कभी भी कंफ्यूज आता है कि ऐसा बोलेगा कि एक लीनियर पॉलिनोमियल में क्या 2 से ज्यादा टर्म हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 से ज्यादा टर्म ये अलाउ नहीं करता है या फिर होगा भी नहीं। और ऐसे लिखेंगे तो ये हमें लाइक टर्म्स देके सॉल्व कर लेता है। जैसे कि ये हो जाएगा 11x प्लस 12, देखो फिर से 2 टर्म ही हुआ या नहीं।
अब इसको छोड़ के और कुछ भी नहीं ऐड कर सकते हैं, और कुछ भी ऐड करेंगे तो ये लीनियर नहीं रहेगा, ध्यान से सुनना। और लीनियर पॉलिनोमियल के एक जनरल फॉर्म होता है, क्या होता है? जनरल फॉर्म होता है। इसमें क्या करते हैं? जनरल फॉर्म मतलब इसको हम ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। किसकी फॉर्म में? ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में। वो यार ए एंड बी क्या होता है? कॉन्स्टेंट्स होता है, एंड ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ए का वैल्यू अगर जीरो हो जाएगा तो ये लीनियर ही नहीं रहेगी। क्यों? जैसे कि अगर 5x प्लस 7, अगर 5 के बदले में लिखूंगा 0x प्लस 7, तो ये 0x क्या हो जाएगा? 0 प्लस 7 तो 0 हो जाएगा। सॉरी, 0x प्लस 7 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 0x प्लस 7, 0 प्लस 7 7 हो जाएगा। तो ये लीनियर हुआ क्या? नहीं। लीनियर, इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 7 होता है, 7x0, इसका डिग्री 0 हो गया, तो ये लीनियर नहीं रहा। समझ में आ रहा है? तो लीनियर होने के लिए कंडीशन ये होना चाहिए, ए का वैल्यू कभी भी क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल की सारे डिटेल्स आगे देखेंगे हम। क्या? अगर जिसका डिग्री 2 है, पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 है, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल में क्या बोल रहे हैं? अगर मैं लिख दूं 5y² प्लस 4y, इसका डिग्री 2 है, देख रहा है? अच्छा, सिर्फ लिख दूं 7y², इसका भी डिग्री 2 है। 3y² प्लस 4y माइनस 9, इसका भी डिग्री 2 है, दिख रहा है? इसका तो डिग्री, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, मतलब कि ये सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सेम इसमें ज्यादा से ज्यादा कितने टर्म्स होते हैं? एट मोस्ट, अगर मैं लिखूं एट मोस्ट 3 टर्म्स होता है। कितना टर्म्स होता है? 3 टर्म्स होता है। क्लियर? एट मोस्ट 3 टर्म्स होता है। और एक चीज बता दूं, इसमें भी एक जनरल फॉर्म होता है। इसका जनरल फॉर्म क्या है? अगर इसका जनरल फॉर्म लिखेंगे, जनरल फॉर्म इसका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सेम कंसेप्ट, ए बी सी क्या है? कंस्टेंट है, एंड ए नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, मिनिमम एक टर्म हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 3 टर्म ही होगा, ज्यादा से ज्यादा 3 टर्म होगा, उससे आगे नहीं होगा। और कुछ भी लिखोगी तो ये इसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, इसको छोड़ के और हम कुछ नहीं लिख सकते हैं, एट मोस्ट 3 टर्म्स ही होगा। ठीक है, डिग्री अगर 3 है तो वो हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। सेम प्रोसेस है, एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल में हम डिफरेंट टाइप का एग्जांपल लेते हैं, दैट टू समझ में आ जाएगा आसानी से। 3y² प्लस 4y प्लस 7y³ प्लस 5। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, देख रहा है? मतलब डिग्री उसका 3 हो गया। अब 3y² 4y 5 के साथ कोई लेन देन नहीं, क्योंकि हम डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर को ही देखते हैं। आगे और एक एग्जांपल देखते हैं। 2x³ प्लस 1, यहाँ पे डिग्री कितना? 3 है, 2 टर्म है, फिर भी डिग्री 3 है। टर्म कितना होता है उसके साथ भी कोई मतलब नहीं होता है, हमें डिग्री के साथ लेन देन है। 2 टर्म है, लेकिन डिग्री क्या है? डिग्री 3 है। ठीक है, डिग्री 3 है। अब 7y³ प्लस 5y² माइनस 6, यहाँ पे भी डिग्री क्या है? 3 है। ओके, अच्छा, सिर्फ 8y³ लिख रहा हूं, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल में जाएगा, क्योंकि इसका डिग्री क्या है? इसका भी डिग्री 3 है। समझ में आया? तो चाहे एक टर्म हो, चाहे 2 टर्म हो, चाहे 3 टर्म हो, या फिर 4 टर्म हो, सबका डिग्री कितना है? सबका डिग्री 3 है। यहाँ पे हर एक का डिग्री क्या है?
3 है। अगर सबका डिग्री 3 है तो फिर ये क्या बोला जाएगा, इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल हम इसको बोलेंगे, जिसमें ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे हमने देखते हैं 4 टर्म ही होगा, ज्यादा से ज्यादा 4 होगा, इससे आगे नहीं हो पाएगा। अगर इसके साथ और कोई ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो तो आइदर पावर 2 का कर सकते हो, पावर 1 का कर सकते हो, या फिर कंस्टेंट वैल्यू कर सकते हो, या फिर पावर 3 का करो। तो जिससे ये चारों टर्म के साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। 3y² 4y प्लस 7y³ प्लस 5, इसके साथ मैं दो चार टर्म और ऐड कर देता हूँ कि हम ये चेक करेंगे एटमोस्ट इसमें कितना टर्म्स होगा। इसमें मैंने 5y³ ऐड कर दिया, 2y² ऐड कर दिया। क्या नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ जाता है, 4 के साथ 2 ऐड हो गया? नहीं, 3y² के साथ 2y² ऐड हो जाएगा, 7y³ के साथ 5y³ ऐड होकर वही 4 टर्म ही रहेगा। देखो ये हो जाएगा 5y² प्लस 4y प्लस 12y³ प्लस 5, कितना आ गया? अगेन वही 4 टर्म्स हो गया। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि एट मोस्ट कितना टर्म्स होना चाहिए। एट मोस्ट यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 4 टर्म होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। एंड सेकेंड थिंग ये है, इसका जो जनरल फॉर्म है, इसका जनरल फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d फॉर्म में ये रहता है। वो यार ए बी सी डी, ये क्या होता है? ये होता है कंस्टेंट्स, एंड ए का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो होने से ये हिस्सा जीरो हो जाएगा, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल में नहीं रहेगा। समझ में आ गया? और एक चीज लास्ट बता दूं, जीरो पॉलिनोमियल हम किसको कहते हैं? क्या? जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल हम तब बोलेंगे अगर किसी भी पॉलिनोमियल का सारा कंस्टेंट जीरो हो जाएगा, जैसे कि 0x², 0x, ओके। अगर ऐसा लिखूं 0x³ तो ये होता है जीरो पॉलिनोमियल। क्यों? ऑल कंस्टेंट अगर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो वो हो जाता है हमारा जीरो पॉलिनोमियल। एंड एक जीरो पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, नॉट डिफाइंड। क्या है? नॉट डिफाइंड। समझ में आ गया? ये था पूरा का पूरा पॉलिनोमियल का A to Z 100% क्लियर कंसेप्ट। नेक्स्ट क्लास में इस पॉलिनोमियल का जो पहला एक्सरसाइज है 2.1 उसी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।